बोलता है कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम चढ़वा दिया, 4,500 करोड़ घोटाला। गवर्नर हेलीकॉप्टर से आए घाटशिला कॉलेज, सिद्धू कानू कॉलेज में अपने हाथों से बनाया मुसाबनी में। लेकिन विधायक भी बने, झारखंड राज्य भी बना, लेकिन वो सपनों का झारखंड नहीं बना, ना ही बृहद झारखंड बना, ना ही बेहतर झारखंड बना। यही मलाल है, झारखंड में सब दलाली दलाल है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को ऐसा संताली में लिख दिया, मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भारत सरकार की ओर से। कि लालू यादव ने ललकारा कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। झारखंड वो संपन्न राज है, धनी राज है, खनिज और वन संपदा से परिपूर्ण राज है। जहां खोदोगे वहीं खनिज, जहां खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार। आरक्षण को लागू करने के लिए, ये समृद्ध करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था क्या हुई, इंडस्ट्री क्या डेवलपमेंट हुआ, बेरोजगार को रोजगार क्या मिला, हर खेतों को पानी कहाँ मिला, हर हाथों को काम कहाँ मिला। जोहार सभी को, मशाल न्यूज़ की तरफ से मैं शशांक शेखर आज एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। और हमारे बगल में बैठे हुए हैं एक ऐसे व्यक्ति, ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के संस्थापक, और उस समय तत्कालीन बिहार जब आंदोलन चल रहा था तो एक तेज तर्रार नेता के रूप में उभरे सूर्य सिंह बेसरा, जो हमारे बगल में हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज इनसे बातचीत करने हम जा रहे हैं। दादा, आपका हमारे मशाल में मुझे बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। चले दादा, ये झारखंड 23 साल लगभग होने जा रहा है, इसकी बात तो आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी भूमिका कि जिस दौर में आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आजसू की स्थापना का दौर, वो दौर क्या था, जिस समय एक अलग सी ऊर्जा थी युवाओं में कि नहीं, हमें झारखंड अलग करना ही है, हर हाल में करना है। जब वहाँ के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मेरी लाश पे बनेगा झारखंड, वो क्या दौर था? ऐसा है, मैं उन दिनों घाटशिला कॉलेज से उभरता हुआ, जिसको कहा गया उभरता हुआ सितारा जो बोलते हैं, तो वो सितारा जो है वो चमक गया। और एक देहात सुदूर गांव में, मेरा पैतृक गांव छमड़ा गुट्टू, डुमरिया प्रखंड, वहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूरी में घाटशिला वो स्थित है, जहाँ में 1977 में कॉलेज में दाखिला होते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सोचते भी रहते हैं। और 78 में मैं एक क्लास में यहाँ पे आया, डॉक्टर वीर भरत तलवार, वो झारखंड के विद्वान, बहुत बड़े विद्वान, JNU के, वो अभी रीडर रहा है, रिटायरमेंट हो गया। झारखंड क्या, क्यों और कैसे, छोटी सी पुस्तक मिला और 3 दिन का क्लास करंडी में हमने लिया। घाटशिला कॉलेज से आए थे, उस समय से मेरे जहन में घुस गया और दिलो दिमाग में बैठ गया। और उस समय 1978 में सीधी कार्रवाई आंदोलन, झारखंड पार्टी के नेता एनी होरो वो नेतृत्व किया, सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। और मैं स्टूडेंट लाइफ में अपने क्षेत्र में पहला पताका झंडा को लहराया फहराया, और छात्र जीवन में झारखंड आंदोलन में मैं शुरुआत की। मेरे राजनीतिक करियर जो है छात्र जीवन में 1978 में, हालांकि 77 में कॉलेज में दाखिला होता है, वहाँ फिर छात्र नेता बनते हैं, 81 में यूनियन में चुने जाते हैं, इलेक्शन वोट में जीत जाते हैं, 83 में बिहार के गवर्नर छात्रश्री का उपाधि देते हैं, रांची विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ छात्र जो ऑलराउंडर हो, गवर्नर हेलीकॉप्टर से आए घाटशिला कॉलेज, और डॉक्टर AR किदवई मुझे ताजपोशी किया, पगड़ी बांधा, सर्टिफिकेट दिया। मुझे ऐसा लगा क्या है, तो मैं ग्रेजुएशन किया, 83 में MA पढ़ने चला गया रांची, और वहाँ से डिग्री पाने के बाद मुझे लेक्चररशिप का अपॉइंटमेंट लेटर मिला। उसके बाद जो है ना, सिद्धू कानू कॉलेज में अपने हाथों से बनाया मुसाबनी में। एक स्टूडेंट कॉलेज बनाता है और मान्यता मिलता है, और उसी कॉलेज में लेक्चररशिप मिलता है, मेरे लिए सौभाग्य। तो मैंने डॉक्टर रामदयाल मुंडा BP केसरी, उन दिनों प्रो VC थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा रांची विश्वविद्यालय के, और डॉक्टर BP केसरी 9 भाषा के विद्वान चेयरमैन थे। अपॉइंटमेंट लेटर को वापस दे दिया। बोला क्यों, पागलपन है क्या, आपने MA पास किया संथाली में 86 में, और आप लेक्चररशिप अपने कॉलेज में, लेक्चरर बनो, प्रोफेसर बनो, किताब लिखो। बोला नहीं, हम पढ़ाई किए इसलिए नहीं, पढ़ाई ज्ञान के लिए किया। और मैं
मैं अब लड़ाई लड़ेंगे झारखंड अलग राज्य के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में क्या हुआ, ऐसे परिस्थिति में हम फिर सोचा कि करना क्या चाहिए। उन दिनों असम में आंदोलन चल रहा था, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू, और ऐसे आंदोलन किया तो 1985 में कुंवारों की सरकार बनी, माने विद्यार्थियों की सरकार, कोई शादीशुदा नहीं था कुंवारा। और उसके बाद जो है ना फिर जब सरकार बनाई 1985 में, तो मुझे ध्यान आकर्षण हुआ कि आसाम चलो। तो मैं उन दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा में 1980 में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा शैलेंद्र महतो के साथ उनके संगति में आए और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। और इसके बावजूद भी हमने परिकल्पना किया कि ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पॉलिटिकल पार्टी है, स्टूडेंट यूनियन कहाँ, तो इसमें स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए। तो हमने क्या किया, निर्मल महतो की उपस्थिति में, शैलेंद्र महतो की उपस्थिति में, डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो की उपस्थिति में एक प्रस्ताव हमने दिया कि स्टूडेंट यूनियन बनना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए उसकी रूपरेखा तैयार करके हमने प्रस्तुत किया। और 22 जून को हम निर्मल महतो की उपस्थिति में, शैलेंद्र महतो थे, विद्वान थे, मैंने प्रस्ताव दिया कि मैंने जो सोच के मेरे विचार के अनुरूप आसाम का पैटर्न पे ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन आसू, जो प्रफुल्ल महंतो आसाम गण परिषद के मुख्यमंत्री बने, उसी के तर्ज पर जो है ना ये ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू, ये मैंने प्रस्तावना तैयार किया हूँ। इसको अप्रूवल मिल गया। कब मिला? 22 जून 1986, और आजसू बन गया 1986 में बन गया। उसके बाद जो है ना फिर लगातार हमने सोचा कि राजनीतिक पार्टी, झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, होल झारखंड, बिरसा सेवा दल, विभिन्न नामों से ये पार्टियां अलग अलग बिखर पड़ा है, विखंडित हो चुका है, खंड खंड में गुटबाजी हो गया। नेतृत्व की लड़ाई में, वर्चस्व की लड़ाई में संगठन बिल्कुल एकजुटता नहीं है। तो हमने सोचा युवा शक्ति को एकजुट करें, और अंततः वो सपनों साकार हो गया। विधायक बनना हो तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन विधायक भी बने, झारखंड राज्य भी बना, लेकिन वो सपनों का झारखंड नहीं बना। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे झारखंड बना। 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जयंती है, जन्मदिन है 15 नवंबर 2000 को बनी। लेकिन बिरसा मुंडा का सपना था आबुआ दिसुम, आबुआ राज, हमारे गांव में हमारा राज। वो बिरसा मुंडा का सपनों का झारखंड नहीं बना, ना ही बृहद झारखंड बना, ना ही बेहतर झारखंड बना। यही मलाल है, झारखंड में सब दलाली दलाल है। दादा, ये तो बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है आजसू का झारखंड आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें। और वो दौर था, सबको याद है, इस दौर के जो भी लोग थे जानते हैं कि आजसू का उस समय क्या प्रभाव था। और वो दौर चला, आगे बढ़ा, झारखंड बने, लोग आए, सत्ता में बैठे, सब कुछ अपना आया। लेकिन जो आप लोगों ने चाहा था, आप लोगों ने सोचा था, वो सपना आप लोगों का, जैसे अभी धरती आबा का जिक्र हुआ, कई लोग उसमें जो जुड़े थे, बाद में हम विनोद बिहारी महतो की बात कर रहे हैं, उसके बाद कई लोग उसमें साथ दिए फिर, और एक अलग तरीके से चलो कि हमारा ये झारखंड बन गया, अब हमारा जो है सपना पूरा होगा। कहाँ कहाँ कुछ कमियां दिखी आपको? ऐसा है, पहले तो युवा शक्ति, हाँ, युवा शक्ति वो शक्ति है जो समाज ही नहीं अपितु राष्ट्र के ऊर्जा शक्ति होते हैं। और हमने एक चीज छात्र जीवन में पढ़ा था, द स्टूडेंट इज टुडे विल मेक द नेशन टुमारो। आज के विद्यार्थी कल के राष्ट्र के युवा कर्णधार बनेंगे। तो ये जो एक स्लोगन था, और हम जब आजसू जब गठन किया, जो सोच किया कि ये विचारधारा, नया विचारधारा, नया संगठन जब आया, तो मैंने सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को पढ़ा, आज़ाद हिंद फौज। और आज़ाद हिंद फौज के जो नेता, जो नायक थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने कहा था, गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। তুমি আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব। রক্ত দিও, মো স্বাধীনতা দিবি, माया में फुर गई मामा। तो आजसू का स्लोगन था, झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं, नो झारखंड नो इलेक्शन। तो 89 में इलेक्शन भी बाइकआउट किया। तो एक आक्रामक, माने झारखंड के 50 साल के झारखंड आंदोलन में एक नया एपिसोड, एक नया आयाम, एक नया विचारधारा आया। जैसे कम्युनिस्ट का होता है, मैंने उसको भी पढ़ा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में एक दास कैपिटल बना,
लेनिन ने, स्टालिन ने रसिया में क्रांति लाया, 1917 में रसिया में क्रांति आया, और बाद में चाइना में माओ सेतुंग ने 1939 में उन्होंने फिर क्रांति किया चाइना। तो मैंने रसिया का कम्युनिस्ट लड़ाई का अध्ययन किया, मैंने माओ सेतुंग का चाइना का लड़ाई का अध्ययन किया, और मैंने झारखंड के 50 साल में लोग बोलते थे कि छोटनागपुर संथाल परगना में जय झारखंड और पटना दिल्ली में दलाली, नेता बिकते रहा, बिखरते रहा। तो हमने सोचा एक हार्ड लाइनर, एक ऐसे कट्टरपंथी जो उग्र आंदोलन करे, सशस्त्र संग्राम। मैंने स्टडी किया बिरसा मुंडा का उलगुलान को, क्यों इस तरह से लड़ाई लड़ा सशस्त्र संग्राम। सिद्धू कानू 1855 में संथाल हुल हुआ, उसके बाद कोल विद्रोह हुआ आपका कोल्हान में। तो तमाम आज़ादी के पहले की आदिवासियों और मूलवासियों का जो लड़ाई को अध्ययन किया, और झारखंड तो चापलूसी का आंदोलन चला, एमएलए एमपी पैदा किया, जय झारखंड, एमएलए एमपी पैदा हुआ, अलग राज्य का आंदोलन ने। पूरा अध्ययन हमने किया। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग केंद्र सरकार बनाया कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश अलग राज्य बन रहा है, गुजरात महाराष्ट्र बन रहा है, पंजाब से हरियाणा अलग हो रहा है, एक आसाम को 7 टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन झारखंड बोलता नहीं बनेगा। इसको अध्ययन किया और तब इसको उग्र तेवर, जुझारू तेवर प्रदान किया। यही सूरज सिंह बेसरा व्यक्तित्व, ये व्यक्ति है कि नहीं, लेकिन व्यक्तित्व है कि नहीं और नेतृत्व है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सूरज सिंह बेसरा एक स्तंभ, एक विचारधारा। मैं वही आज दौर भी था ना जिंदा हूं। दादा जब इस्तीफा आपने बिहार विधानसभा से दिया था। इस्तीफा ने ऐसा हुआ कि मैं चुनाव बहिष्कार के बाद आजसू ने पुनर्विचार किया और कहा कि नहीं, चुनाव जब हम बहिष्कार किया तो उसका राजनीतिक लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला। 1989 में शैलेंद्र महतो जामशेदपुर से एमपी बना जेएमएम से, शिबू सोरेन बना, सूरज मंडल बना, साइमन मर चाल बन गया, और उसके बाद हम आजसू तो टाई टाई फीस हो गया। तो पुनर्विचार में कहा कि भाई चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कसमकस, बहुत मशक्कत के बाद इस पुनर्विचार में लोगों को बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ कि चुनाव लड़ना चाहिए। तो 1990 में चुनाव लड़े तो मैं कामयाब हो गया बिहार विधानसभा में घाटशिला से। इतना विपुल वोट से जीत गए कि उस समय बैलेट पेपर गिनती एक तरफा वोट चला, वह जेएमएम परास्त हो गया, कांग्रेस परास्त हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी परास्त हो गए और बीजेपी परास्त हो गए। एक छत्र एक तरफा इतना वोट मिला, ऐतिहासिक वोट मुझे विजय मिला। सबसे कम उम्र के विधायक 1990 में चुने गए। जब उड़ीसा में 2 एमएलए बन गए, बहलदा से खेलाराम माली आजसू से, और आपका बांगरीपुसी से सुदाम चरण मरांडी। उड़ीसा में 2 आजसू समर्थित एमएलए, मैं इकलौता। जब झारखंड वार्ता हुई 72 घंटा झारखंड बंद के बाद 1989 में आजसू ने झारखंड बंद कर दिया 72 घंटा। ऐसा विस्फोटक आंदोलन हुआ, बोडोलैंड, गोरखालैंड, असम आंदोलन पीछे रह गया और झारखंड बीबीसी लंदन ब्रॉडकास्ट किया। और राजीव गांधी 89 में, बूटा सिंह दिल्ली बरता, मेरे नेतृत्व में दिल्ली गए। इतनी बड़ी इतिहास जो छोटा करके इतिहासकारों ने लिख रहा है। इसलिए आज मैं लिखने जो बैठा हूँ, आजसू का रियल हिस्ट्री लिख रहा हूँ। और 22 जून आजसू का 38वां वर्षगांठ होगा, स्थापना दिवस। उसी अवसर पर रांची में इसका लोकार्पण होने जा रहा है। आजसू का जो असली माने आंदोलन के, निर्णायक आंदोलन के नायक आजसू, इस नाम से किताब होने जा रहा है। किताबों का जब जिक्र आया है तो ये ज़रूरी है, जो किताब आप लिखने जा रहे हैं या जिसको लोकार्पण होना जा रहा है 22 तारीख को, तो ये सारी चीज़ें हैं आजसू का की संघर्ष गाथा जो दौर था, वो जो अभी हमारी बातचीत भी हो रही है, जी हाँ, उसी पर आधारित है। इससे पहले भी आपने किताबें लिखी है, जी हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम लिखा हूँ। तो उन किताबों में भी वही बात होगी मेरे ख्याल से, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आंदोलन का जिक्र होगा, है ना। तो इतना सब कुछ होते हुए एक दौर जब आया, जब झारखंड बना, सत्ता में लोग आए, जेएमएम आया, उधर कांग्रेस, फिर बीजेपी। इस दौर में आप एक तरीके से आप थोड़ा इनेक्टिव हुए, या आपने वो जो जिस तरीके से सत्ता लोगों ने हथियाने की कोशिशें की, और जो दौर एक अलग तरीके का है, राजनीति का एक स्वरूप भी बदल गया, तो उस समय आपकी एक निष्क्रियता लोगों को लगी कि नहीं आप इनेक्टिव हैं, क्या संन्यास ले लिया आप राजनीति से। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से मेरे जहन में भी आ रही है कि जब इतना तेज तर्रार नेता जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है झारखंड अलग करने में, झारखंड बनने के बाद भी भूमिका उनकी थी, तो क्या किए? ऐसा है, झारखंड राज्य गठन हुआ 15 नवंबर 2000 में हुई। उसके बाद मैंने चुनाव भी लड़ा, 2000 में भी चुनाव लड़े, 2005 में लड़े, निरंतर चुनाव लड़े।
लेकिन चुनाव में फिर पोटका विधानसभा लड़े, यहाँ लड़े, मैंने पार्टी भी खड़ा किया, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। एक तरह से जो है ना इसका पॉलिटिकल पार्टी झारखंड पीपुल्स पार्टी JPP बना 91 में। दूसरी बात है कि जब चुनाव सुदेश महतो आजसू समर्थित सिल्ली से MLA बन गए तो चुपके क्या किया, ऑल झारखंड स्टूडेंट के नाम से पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन कर लिया चुनाव आयोग दिल्ली जाके। तो दस्तावेज निकाले, उसका ऑब्जेक्शन किया और बाद में उस पर रोक लग गई और बाद में क्या कि नाम बदलिए कि 2007 में उन्होंने क्या आजसू पार्टी बना दिया, AJSU। कोई डिटेल नाम नहीं है, ओनली AJSU पार्टी, आजसू पार्टी राजनीतिक पार्टी हो गया, हेजेक कर लिया। तो मैंने सोचा कि ये मेरे द्वारा सोच विचार 10,000 आंदोलनकारी योद्धा मिलिट्री सेना की तरह लड़ाई लड़े, इतने सेक्रीफाइस किया, अपना इतना आत्मसमर्पण, मतलब मैंने सेक्रीफाइस, घर द्वार मैंने छोड़ के, त्याग दे के, लड़ाई पढ़ाई छोड़ के लड़ाई में झकझोर कर दिया। इतनी बड़ी ताकत के साथ राजनीतिक नेताओं ने छल कपट किया तो मैं भी चुनाव लड़ा, जीत नहीं, कामयाबी नहीं मिली। तो 2015 से थोड़ा हम साइड हो गए। साइड इस तरह हो गया कि 2015 से मैंने कुछ किताबें लिखने लगे। मैंने लिखा रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि, उसमें मैं कामयाब हो गए कि ऐसा लिख दिया कि विश्व भारती ने उस किताब को, संथाली किताबों को अपने अनुवाद किया ओलचिकी में, और हमको रविंद्रनाथ टैगोर का अवार्ड मिला, शांति निकेतन में मिला। ये गौरव की बात है साहित्य में। अब 23 साल होगा इसी वर्ष झारखंड के गठन के। इतने वर्षों में क्या कमी रह गई कि अभी भी असंतोष का वातावरण है? ऐसा है, पहले तो मैं जिक्र कर रहा था साहित्य में जी। दिनकर ने, एक जगह कहीं हमने पढ़ा दिनकर के बारे में कि पहला प्रधानमंत्री देश का पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई कार्यक्रम में जा रहे थे, रेड कारपेट बिछा हुआ, वो आगे आगे जा रहे थे, सिक्योरिटी था और पीछे पीछे दिनकर जी थे। उस समय राज्यसभा के मेंबर भी थे, ये दिनकर जी है ना, दिनकर जी। तो फिसल गए तो पीछे से वो पकड़ लिया, तो बाकी प्रेस वाले के बीच में कहा, अरे आप उसको पकड़ लिया, संभाल लिया। तो दिनकर जी ने कहा कि जहाँ राजनीति फिसल जाते हैं वहाँ साहित्य उनको संभाल लेते हैं। तो साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है, राजनीति अपने जगह। मैंने 2015 से साहित्य लेखन शुरू कर दिया, तो गीतांजलि का संथाली में अनुवाद किया, रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड मिला। 2017 में तो मैं मधुशाला, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को ऐसा संताली में लिख दिया, मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भारत सरकार की ओर से। तो ये बहुत गर्वान्वित हो गए कि कहाँ मैं राजनीति में MLA भी बने, और MLA में एक कहा है कि 90 में जब MLA बने घाटशिला में तो त्याग देने की नौबत इस बार आए कि लालू यादव ने ललकारा कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, और उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 विधायक लालू यादव के साथ हो गए, परिषद भी ले लिया, रिश्वत भी ले लिया। मैंने परिषद को ठुकराया, रिश्वत को ठुकराया, और विधानसभा से एकमात्र विधायक 1 साल 5 महीना के अंदर में बिहार की विधानसभा की सदस्यता से तय। तो वो मिसाल है, वो उदाहरण है। ये जो 23 वर्षों के अंदर में आपकी सवालात जो है, 23 वर्षों के अंदर में झारखंड जो बेहतर के जगह में बदतर हो गया। कहा जाता था बिहार भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है, जहाँ पे भ्रष्टाचार की गंगा बहती है, लेकिन झारखंड में भी भ्रष्टाचार का हवा बहेला। कहने का संदर्भ यह है कि इन 23 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी, 11 बार मुख्यमंत्री को सत्तासीन होना पड़ा, पदारूढ़ मैंने सत्ता मिली, उनको सत्ता का बागडोर मिला, 11 मुख्यमंत्री बने, 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ, 5 बार चुनाव हुआ। सामने दिखाई दे रहा 2024। तो वही ढाक के 3 पात, और ये लोग पक्ष विपक्ष एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हैं। ये कौन पक्ष है कौन विपक्ष है, ये लोग कोई परहेज नहीं है। बीजेपी गठबंधन में सरकार बनी है, और आज कांग्रेस के साथ भी गठबंधन। जो पार्टी बिहार के RJD लालू यादव का चारा घोटाला में सजा हो गया है, वो पार्टी भी यहाँ मंत्री एक है, एक MLA RJD। क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है? बोलता है कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो हेमंत सोरेन सरकार की JMM की क्या मजबूरी थी, जो 41+ आ गया, तो लालू यादव का एक आदमी जीता, एक MLA, और एक आदमी को कैबिनेट मंत्री बना दिया। और वो आदमी के चलते और कांग्रेस के चलते
आज झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थानीय नीति खतियान के आधार पर नहीं बना पा रहा, आरक्षण नीति ये नहीं बन पा रहा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, मेरे पास रिकॉर्ड है, राइट्स है और मेरे अध्ययन है, संविधान में है कि मंडल कमीशन ने सिफारिश किया कि पिछड़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में 27% नौकरी, राज्यों को 27% नौकरी। दुर्भाग्य इस बात का है कि मंडल कमीशन के सिफारिश के बावजूद झारखंड में 14% 2000 से मिल रहा है। बाकी कौन खा गया, कौन बेचा, कौन लूटा, बहुत सारी चीज़ है। झारखंड का जो सपना है अबुआ दिसुम अबुआ राज, झारखंड 24 जिले के राज है, लेकिन 13 जिला बहुमत जिला में 5th शेड्यूल है, संविधान के 5वें अनुसूची, जहाँ पे ग्राम सभा का अधिकार दिया जाना है, जहाँ पे पेशा कानून 1996 दिया जाना है, लेकिन आज तक 96 से पेशा कानून बना है। और भारत का संविधान संशोधन जो है ना, संशोधन हुआ 73 अमेंडमेंट हुआ। संविधान का 73वां संशोधन के बाद पंचायत का एक्सटेंशन हो गया ग्राम सभा, गांव में हमारे गांव में हमारा राज। पेशा कानून छत्तीसगढ़ में लागू हो गया, मध्य प्रदेश में लागू हो गया, गुजरात में लागू है, राजस्थान में लागू है। आदिवासी मुख्यमंत्री आए, एक माने 11 बार मुख्यमंत्री में केवल एक बार 2014 से 2019 गैर आदिवासी रघुवर दास बीजेपी का मुख्यमंत्री 5 साल पूरा किया, बाकी समय तो सब आदिवासी रहा है। पहला मुख्यमंत्री बीजेपी का बाबूलाल मरांडी 2.5 साल, दूसरे बार मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा 3 बार, निर्दलीय मुख्यमंत्री जेएमएम कांग्रेस के समर्थन से मधु कोड़ा, जो इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम चढ़वा दिया, 4,500 करोड़ घोटाला। लालू का चारा घोटाला 950 करोड़, मधु कोड़ा का घोटाला जो है ना 4,500 करोड़। ये जो घोटाला है, जो भ्रष्टाचार, इसीलिए मैं डायलॉग बोला करता हूँ, झारखंड वो संपन्न राज है, धनी राज है, खनिज और वन संपदा से परिपूर्ण राज है। जहाँ खोदोगे वहीं खनिज, जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार। मेन जो आपने कहा है, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है झारखंड का, जिस वजह से झारखंड जहाँ से स्टार्ट हुआ था, मुझे लगता है आगे नहीं बढ़ पाया है, वही खड़ा है या तो पीछे 10 कदम हो गए। बिल्कुल पीछे है, क्योंकि जो उम्मीदें थी लोगों की, जो सपना लोगों ने देखा था कि झारखंड बनेगा, अपना राज होगा, खनिज पर अपना अधिकार होगा, हमारी जो जमीनें हैं जो लूटी जा रही है अलग अलग तरीकों से, बाहरी जो कॉरपोरेट घराने कर रहे हैं उनको प्रश्रय नहीं मिलेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अभी हो रहा है। ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि अगर नहीं होता तो झारखंड में अस्थिरता का वातावरण नहीं रहता। स्थानीयता का मुद्दा जो है दादा, और नियोजन, इसको लेके कितना माहौल गर्म हो गया है। अभी भी है जी अभी ऐसा है। हाँ, कोरोना काल में ऐसा लगा था कि भाई पता चला कि जितने लॉकडाउन हो गया तो जो जहाँ पे है अपना राज्य में आ जाए। उस समय आंकड़ा पता चला, माने 2000 में झारखंड बनता है और कोरोना 2019 से लेके 2020-21 चला कोरोना काल में, तब आंकड़ा पता चला कि 20,000 लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर गए। मतलब झारखंड का 20 साल राज बन गया और कौन आदमी बाहरी के लोग यहाँ के पदाधिकारी बन गया, माइनिंग ले लिया, लेकिन यहाँ के रेजा कुली फौज बाहर में जाके चला गया। तो ये बड़ा चिंतनीय बात है, इसको मूल्यांकन की जरूरत है कि राज बना उसके लिए रोजगार देने के लिए, राज बना भाषा विकास के लिए, राज बना स्थानीय नीति तय करने के लिए। यहाँ का स्थानीय व्यक्ति कौन है, झारखंडी कौन है, आरक्षण को लागू करने के लिए, ये समृद्ध करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था क्या हुई, इंडस्ट्री क्या डेवलपमेंट हुआ, बेरोजगार को रोजगार क्या मिला, हर खेतों को पानी कहाँ मिला, हर हाथों को काम कहाँ मिला, ये चीज का सपना कहाँ पूरा हुआ। इसीलिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है ये जो वर्तमान सरकार ने वादा किया 2019 में कि हम जो है ना स्थानीय नीति बनाएंगे, हम आरक्षण को लागू करेंगे, पिछड़ों को 27% देंगे, ग्राम सभा का अधिकार दे देंगे, मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे, जल जंगल जमीन CNT एक्ट SPT एक्ट को अक्षर से लागू करेंगे। ये 3.5 साल हो गया, ये आज तक एक लाइन का स्थानीय नीति परिभाषित नहीं किया।